चाहिए। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर है, संजय सिंह से जुड़ी हुई, उनकी कस्टडी पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। ईडी हिरासत की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो देखिए, एक तरफ लगातार उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहा है, संजय सिंह की कस्टडी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। ईडी की हिरासत मांग पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। आप नेता हैं संजय सिंह और उनसे जुड़ा ये मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी थी और संजय सिंह की कस्टडी से जुड़ा फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। ईडी की हिरासत में आज उनको लाया गया था और राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। संजय सिंह की कस्टडी पर फैसला सुरक्षित। तो ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि जब से इस मामले में मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं संजय सिंह पर, तब से आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर आ गए हैं। नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। आबकारी मामले में मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। संजय सिंह की कस्टडी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ राजनीति के मामले में गिरफ्तार हुए आप नेता संजय सिंह, लगातार उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और आज उनकी पेशी भी हुई थी और स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, आज उन्हें पेश किया गया था और जब मीडिया ने उनसे तमाम सवाल जानने चाहे, जब बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मोदी हारने वाले हैं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, जब कोर्ट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पेशी के दौरान वो पहुंचे तो मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मोदी जी चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया। लेकिन इस वक्त अहम बात यह है कि सुनवाई कोर्ट के अंदर चल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह के मामले पर सुनवाई चल रही है। ईडी अपनी बात रख रही है। संजय सिंह की वकील की तरफ से भी तमाम तरह की बातें जो है वो इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में रखी जा रही है, जिसमें तमाम तरह के बातों का जिक्र किया गया। जो सबसे पहले कहा गया कि पैसों का जो लेन देन हुआ वो संजय सिंह के आवास पर हुआ। उस वक्त संजय सिंह के जो कर्मचारी हैं वो वहां पर मौजूद थे और पैसों का लेन देन हुआ है। ये जो सरकारी गवाह बने हैं उन्होंने इस बात को कबूला है, ये ईडी ने कोर्ट के अंदर कहा है। लेकिन इस वक्त ईडी ने कहा है, अभी की बात कर रहे हैं कि ईडी ने कहा है कि जो सरकारी गवाह है दिनेश अरोड़ा, उन्होंने बताया है कि संजय सिंह प्रभावित व्यक्ति हैं, इसीलिए पहले उनका नाम नहीं लिया था। ये जो सरकारी गवाह बने उन्होंने इस वक्त ईडी ने अपनी बात कोर्ट के अंदर रखा है और ये भी कहा है कि विजय नायर ने उनको धमकी दिया है कि अभी 2 और ऐसे लोग हैं जिनका नाम उसने नहीं लिया है। ये बड़ी बात कोर्ट के अंदर ईडी ने कहा है कि जो सरकारी गवाह बने हैं, दिनेश अरोड़ा की बात कर रहे हैं, जो दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह, उनको परसों बनाया गया है। कोर्ट के अंदर ईडी ने कहा है कि दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि संजय सिंह चूंकि बहुत बड़े आदमी है, ऐसे में उनका नाम इसीलिए पहले नहीं लिया गया। विजय नायर ने धमकी दिया है कि 2 और ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी तक वो नहीं ले रहे। अब 2 वो और लोग कौन है ये अभी भी सवाल बरकरार है। लेकिन कोर्ट के अंदर जो है वो अभी सुनवाई चल रही है। इस वक्त संजय सिंह ने कहा है कि ईडी की झूठ की जो इंतहा है
वो हो गई है और परेशान किया जा रहा है गिरफ्तारी के बाद। ये संजय सिंह के वकील ने कहा है। संजय सिंह ने कहा है कि अगर इनके आरोप में जरा भी सच्चाई है तो कोर्ट सख्त से सख्त कार्रवाई दे। ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। संजय सिंह की तरफ से यह भी कहा गया कि मुझको एक बार भी समन नहीं दिया गया, पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया, सीधे गिरफ्तारी कर दी गई। ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया है। ये भी कोर्ट के अंदर कहा गया कि विजय सिंह, अजय सिंह, संजय सिंह हो सकता है, लेकिन जिस तरह से नाम मिस्टेक हुए, याद होगा आपको कि जब संजय सिंह ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस दौरान कहा था कि ईडी ने गलत तरीके से उनका नाम चार्जशीट में दाखिल किया है, जिसके बाद ईडी की तरफ से सफाई आई थी कि एक जगह जो है वो टाइपिंग एरर है, बाकी जगह पर संजय सिंह का नाम ठीक है। उसी टाइपिंग एरर का जिक्र कोर्ट के अंदर इस वक्त हुआ है और संजय सिंह ने जज से कहा है कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आप न्याय करें। ये संजय सिंह ने जज से कहा है। और जो हिरासत की मांग ईडी ने की है, अभी फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। अब कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, आगे होगा क्या या क्या होने वाला है, ये अभी भी कहा जा सकता है। इस पर अभी भी संशय है क्या कुछ होता है, क्योंकि फैसला रिजर्व है और कब सुनाया जाएगा, कैसे इसको किस तरह से लिया जाएगा, देखने वाली बात है। लेकिन स्वाति, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उनमें बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आक्रोश में है आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर मंत्री हो या फिर तमाम जो कार्यकर्ता अलग अलग प्रदेशों में है। दिल्ली में आज विरोध प्रदर्शन भी किया गया, अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया गया और ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार लगाया जा रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई की गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, वो पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई की गई है। क्योंकि संजय सिंह के आवास पर 10 घंटे तक छापेमारी हुई, गिरफ्तारी हो गई। इससे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये जो तमाम दिग्गज नेता है आम आदमी पार्टी के, उन पर कार्रवाई लगातार कर रही है केंद्र सरकार, क्योंकि घबराई हुई है जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों में बढ़ती जा रही है। चाहे दिल्ली की बात हो या पंजाब की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो, पंजाब में भी प्रदर्शन हुआ और अलग अलग राज्यों में इसको लेकर प्रदर्शन अभी भी हो रहा है। फिलहाल आपका बहुत